फाल्गुन अमावस्या। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसके पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसने स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी बताया उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से कहा, पुत्री के इस विधवा दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर बाद विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबनी जाति एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति नारायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः ही काल उठकर सोना धोबिनी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिनी अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबनी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबनी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबनी पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबनी के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबनी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, घर से निराजल ही चली गई। यह सोच के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर उससे परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए कुछ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति में मुर्दा शरीर में जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबनी और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।